ओम हर 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 महादेव शिव शंभो कैलाशपति। जय श्री महाकाल। तो आज जो है शिव और पार्वती की शादी का, विवाह का जो है मंडप का वर्णन, और उस मंडप को देख करके देवताओं के मन में भय का वर्णन जो है मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। अब जो है ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि जब लगन पत्रिका भगवान शंकर के यहाँ पहुँच गई और हम सभी जो हैं बाराती बन करके भगवान शंकर की बारात में सम्मिलित हुए, तो वहाँ पर जो विश्वकर्मा जी ने मंडप सजाया था, मंडप बनाया था, उसको देख करके जो है हम आश्चर्यचकित हो गए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम उस मंडप को देख के भयभीत हो गए। और वो मंडप इतना सुंदर सजाया हुआ था, इतना लंबा चौड़ा मंडप बनाया गया, और उसमें जो है सभी देवी देवताओं की मूर्तियां और रत्नों से उसे जड़ा गया। उसमें लाखों कलश और केले के पेड़ जो हैं उसमें लगाए गए। अब जो है जब तुम वहाँ गए, नारद जी कह रहे हैं जब मैं वहाँ गया तो हिमालय ने जो है मुझसे पूछा कि क्या भगवान शंकर की बारात आ गई है। और तब नारद जी और हिमालय पुत्र मौनक आदि जो है बारात की अगुवाई, बारात का स्वागत करने के लिए जो है आगे आए और वहाँ के समाचार के बारे में पूछने लगे। तो शैलराज हिमालय कह रहे हैं कि तुमने मुझसे पूछा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तुमने मुझसे पूछा कि क्या भगवान शंकर की बारात आ गई है। और शैलराज हिमालय ने मुझसे पूछा कि क्या भगवान शंकर जो हैं मेरी पुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। उनके मन में भी शंका हो गई। जब नारद जी वहाँ पहुँचे तो क्या हिमालय राज पूछ रहे हैं कि क्या भगवान शंकर मेरी पुत्री से जो है विवाह करने के इच्छुक हैं। तो यह सुनकर बोले, विष्णु जी और देवराज इंद्र को, विष्णु जी जो हैं देवराज इंद्र को एकांत स्थान पर ले गए और वहां जाकर के वहां के बारे में, कैलाश के बारे में जो है पूछ रहे हैं। और वहां जब भगवान विष्णु जो है इंद्र को एकांत में ले जा करके और हिमालय राज के यहाँ के बारे में पूछ रहे हैं, तो देवराज इंद्र को जो है वहां जा करके उन्होंने जो वहां के बारे में बताना शुरू करा कि हे देवराज, वहां तो शैलराज हिमालय ने जो है शिल्पी विश्वकर्मा से एक ऐसा मंडप बनवा रखा है कि जिसमें सब देवी देवता जीते जागते चित्र लगे। सब देवी देवताओं के क्या हैं, जीते जागते चित्र लगे हुए हैं।
वो ऐसे लग रहे हैं कि ये अभी बोलते हैं। सभी देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं और उन्हें देखकर, उस मंडप को देख करके जो है मैं अपनी सुध बुध खो बैठा। और इसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि गिरिराज हिमालय सब लोगों को मोहित करना चाहते हैं। और इंद्र कह रहे हैं कि हे लक्ष्मीपति, मैं जो, इंद्र कह रहे हैं कि मैं जो हूं वहां पर उस मंडप को देख करके मैं भयभीत हो गया और मैं कांपने लग गया। इंद्रदेव क्यों कांपने लगे थे कि इंद्रदेव ने जो है त्वष्टा, जो त्वष्टा थे उनके पुत्र को क्या करा था, मार दिया था। और कहीं उसी का बदला लेने के लिए जो है पर्वतराज हिमालय ने जो है ये मंडप तो नहीं सजा रखा है। उनको भय हो गया और कहीं हम पर विपत्ति ना आ जाए, कहीं जो है हम पर विपत्ति ना आ जाए। और इस संदेह को मन में रख करके देवराज इंद्र कह रहे हैं कि कहीं मैं मारा न जाऊं, कहीं हिमालय राज ने, पर्वतराज हिमालय ने जो कोई खेल तो नहीं रचा हुआ, ये कोई माया जाल तो नहीं है जिसमें कि मैं मारा जाऊं। तब इंद्र के वचनों को सुनकर बोले भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हे इंद्र, मुझे भी ऐसे लगता है कि कहीं मूर्ख हिमालय जो है हमसे बदला लेना चाहता हो, कहीं हमसे बदला तो नहीं लेना चाहता है। क्योंकि बोले मेरी आज्ञा से, भगवान विष्णु कह रहे हैं क्योंकि मेरी आज्ञा से जो है तुमने पर्वतों के पंख काट दिए थे। और शायद भले यह बात जो है उनको अभी भी याद है और वे हम सबसे विजय पाना चाहते हैं, हम सब पर क्या करना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं। परंतु बल हमें डरना नहीं चाहिए। और हमारे साथ तो स्वयं क्या है, भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। अब भगवान विष्णु जो हैं इंद्र को समझा रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर ऐसा भी क्या होगा तो हिमालय राज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान शिव स्वयं, भगवान महाकाल हमारे साथ में हैं। और भला फिर हमें कैसा डर, हम क्यों डरें, जब स्वयं महाकाल हमारे साथ में है तो हम क्यों डरें। अब इस प्रकार से जो है वहां जब भगवान शिव देखते हैं कि देवता डरे हुए हैं, इंद्र डरे हुए हैं, विष्णु डरे हुए हैं, तो भगवान शिव पूछते हैं कि हे देवताओं, क्या बात है, आप लोग क्यों भयभीत हैं, आप चिंता में क्यों हैं। अब जो है इस प्रकार से जो है जब भगवान शंकर जो है देवताओं से पूछते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं क्या शैलराज हिमालय वाले अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं करना चाहते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि आप लोग भयभीत क्यों हैं, क्या भगवान, क्या जो है पर्वतराज हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह मुझसे करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। तो इस प्रकार से यहाँ जो तुम लोग आपस में बात कर रहे हैं तो ये व्यर्थ की बातें करने से यहाँ क्या फायदा है, क्या लाभ मिलेगा इससे। अब भगवान शंकर के इन वचनों को सुन करके नारद जी बोले कि हे देवादिदेव, भगवान शिव गिरिराज नंदनी पार्वती से आपका विवाह जो है निश्चित है।
गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती से आपका जो है विवाह निश्चित है। इसमें भला कोई क्या विघ्न डाल सकता, कोई क्या विघ्न कर सकता है? इसमें कोई बाधा नहीं आएगी, कोई विघ्न नहीं होगा। तो शैलराज हिमालय ने अपने पुत्रों मौनक आदि को मेरे साथ जो है बारात में अगवानी करने के लिए भेजा है। गिरिराज हिमालय ने अपने पुत्र मौनक से सभी पुत्रों को मेरे साथ जो है बारात की अगवाई करने के लिए भेजा हुआ है। और मेरी चिंता का कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मेरी चिंता का कारण क्या है? दूसरा है। हे प्रभु, आपने मुझे हिमालय के यहाँ जो है बारात के आगमन की सूचना देने को कहा, बारात के आगमन की सूचना देने के लिए भेजा। और वहां पहुंचकर जो है मैंने जो है विश्वकर्मा जी द्वारा बनाए गए मंडप को देखा। तो शैलराज हिमालय ने वहां पर क्या कर रखा? उस मंडप में सभी देवी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत और दिव्य मंडप की रचना करा रखी है। विश्वकर्मा जी से गिरिराज हिमालय ने एक ऐसे मंडप की रचना करवा रखी है कि जिससे सभी देवी देवता मोहित हो जाएं। और उनमें जो देवताओं की जो चित्र बना रखे हैं वो जो है जीवित हैं। वो ऐसा लग रहे हैं कि ये अभी बोलते हैं। और उस मंडप पर जो है श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और अनेक जानवरों के भी चित्र बनाए हुए हैं। सुंदर सुंदर चित्र बनाए हुए हैं, लुभावने चित्र बनाए हुए हैं। तो मेरी चिंता का कारण जो है यही है। अब जब नारद की बातों को भगवान शंकर ने सुना तो भगवान शंकर मुस्कुराते हुए जो है नारद से कह रहे हैं कि आप सभी को भय की कोई आवश्यकता नहीं, आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। और शैलराज हिमालय जो है अपनी पुत्री पार्वती की शादी मुझसे करना चाहते हैं। अपनी पुत्री पार्वती को मुझे सौंपना चाहते हैं। और इसलिए उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? भगवान शंकर कह रहे हैं कि उन्होंने अगर कोई भी माया रची है तो उनकी माया हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, वो हमें मोहित नहीं कर सकते हैं। और इस लेवल उस माया से डरो मत। और जो है आप लोग अपने भय को त्याग करके हिमालय नगरी की ओर चल दो। आप लोग क्या करो? अपने मन के भय को त्याग करके हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान करो। तो इस प्रकार से भगवान शंकर जो है नारद जी से कह रहे हैं। अब भगवान शंकर की आज्ञा पा करके जो है सभी देवी देवता जो है हंसते गाते और भय मुक्त होकर के जो है प्रस्थान करने लगे। अब शैलराज हिमालय के पुत्र मौनक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी जो है उनका अनुसरण कर रहे थे, उनके पीछे पीछे चल रहे थे।
और इस प्रकार से बारात जो है पर्वतराज हिमालय के यहाँ पहुंची। तो आज जो है शिव बारात और देवताओं की भय की कथा जो है मैंने आप लोगों के सामने रखी, और इससे आगे की कथा जब भगवान शंकर की बारात जो है गिरिराज हिमालय के यहाँ जाती है तो वहाँ पर उनका आदर सत्कार और अभिनंदन किस प्रकार से किया जाता है उसकी कथा जो है मैं आपके सामने कल रखूँगा। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।